हेलो फ्रेंड, अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन स्टडी पॉइंट से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं उत्तल दर्पण और कुछ अवतल दर्पण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह अवश्य देखिएगा। देखिए, ज़्यादा देर का मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, क्योंकि मानिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो अपलोड कर दें तो देखने में आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। अभी तक ले तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं किया हूँ, ताकि आप लोग बोर नहीं हों देखने में। इसलिए मैं बहुत ही कम समय का वीडियो अपलोड करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से कुछ क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है क्यों? तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों होता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। ओके गाइज, उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। साथ ही साथ क्या होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ रहता है, जिससे पीछे से आने वाली जो वस्तु होती है वह क्या होती है, चालक जो होता है तो चालक को स्पष्ट दिखाई देती है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है अगला, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों होता है? देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों होता है? यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि अवतल दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। इसके पहले भी हम बताए हैं एक वीडियो में। तो दाढ़ी बनाने में होता है अवतल दर्पण का उपयोग। तो देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में होता क्यों है? तो अवतल दर्पण में देखिए, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। ओके, जिससे छोटे छोटे बाल जो होते हैं क्या होते हैं, बड़े दिखाई देते हैं। ओके गाइज, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में होता है। फिर से देख लीजिए, अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, जिससे क्या होते हैं, छोटे छोटे जो बाल होते हैं हमें बड़े दिखाई देते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में होता है। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों के सर्च लाइट और हेड लाइट में होता है क्यों? देखिए, मोटर गाड़ियों के सर्च लाइट और हेड लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है, ये भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो। तो देखिए, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण जो होती है, अवतल दर्पण में प्रकाश की जो किरणें होती है वह परावर्तन के बाद क्या होती है, एक बिंदु पर संतृप्त होती है, एक बिंदु पर यानी आकर मिल जाती है, जिससे प्रकाश की क्या होती है, जो प्रकाश होते हैं रास्ते में नहीं छिटकता है। ओके गाइज, जब देखिए, जब प्रकाश निकलता है, जब हम बाइक का बल्ब जलाते हैं तो एक बिंदु से क्या होता है, एक जगह जाकर पड़ता है, वो रास्ते में नहीं छिटकता है और क्या होता है, काफ़ी दूर तक जाता है, जिससे चालक को क्या होता है, रात में गाड़ी चलाने में सुविधा होती है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है क्या होता है, मोटर गाड़ियों की सर्च लाइट और हेड लाइट में होता है। ओके गाइज, तो अगले एक नोट है। देखिए, नोट में हम देखेंगे, समतल दर्पण में क्या है, समतल दर्पण में वस्तु का काल्पनिक
जो होता है वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। यानी समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। ओके गाइज, उसके बाद अब देखेंगे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान। देखिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श किए करने के लिए कैसे कर सकते हैं। यानी बिना स्पर्श किए हुए हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान यानी बिना स्पर्श किए करने के लिए क्या करते हैं, बारी बारी से क्या करेंगे, किसी वस्तु को दर्पण के नज़दीक लाते हैं। ओके गाइज, तो मानिए कि अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया और समतल दर्पण हो गया। उसके सामने क्या करेंगे, बारी बारी से किसी वस्तु को उसके नज़दीक लाएंगे। ओके, तो नज़दीक लाते हैं जिस पर दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक सीधा और वस्तु के क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वह अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, देखिए जब प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा तब वह हो जाएगा अवतल दर्पण। ओके गाइज, तथा जिस दर्पण में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बनेगा। ओके, इसमें भी काल्पनिक सीधा बना था, देखिए ये भी काल्पनिक सीधा बनेगा लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा तो वह हो जाएगा उत्तल दर्पण। ओके गाइज, तथा जिस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक सीधा बनेगा। यानी देखिए तीनों में बन रहा है काल्पनिक सीधा, इसमें भी काल्पनिक सीधा और ये भी काल्पनिक सीधा, और वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा, वह समतल दर्पण होता है। देखिए काल्पनिक सीधा बनेगा और बड़ा होगा तो अवतल दर्पण, और काल्पनिक सीधा बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, और काल्पनिक सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा तो वो हो जाएगा समतल दर्पण। तो बिना छुए स्पर्श मतलब बिना स्पर्श किए हम लोग पहचान कर सकते हैं। उसके बाद अगले देखेंगे एक हेडिंग के तौर पे परवलयिक दर्पण। देखिए परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर। तो देखिए क्या होता है, परवलयिक दर्पण होता क्या है, परवलयिक दर्पण कहते किसे हैं, या परवलयिक दर्पण क्या है। ओके गाइज, तो परवलयिक दर्पण क्या है, तो देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, पूर्णतः गोल नहीं होता है वह परवलयिक दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, गोल नहीं हो, जैसे अंडाकार हो, अंडा गोल नहीं होता है तो अंडाकार हो वह होता है परवलयिक दर्पण। जैसे यह हो गया तो अंडे के आकार के है ये थोड़ा सा। उसके बाद एक नोट देखेंगे, देखिए नोट है परवलयिक दर्पण जो होता है, तो परवलयिक दर्पण का जो उपयोग होता है वह क्या होता है, मोटर गाड़ियों के सर्च लाइट और हेडलाइट में किया जाता है। देखिए परवलयिक दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों के सर्च लाइट और हेडलाइट में भी किया जाता है। अब क्यों किया जाता है अभी अगले हेडिंग में बताएंगे, अगले क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग देखेंगे गोलीय विपथन। क्या देखेंगे, गोलीय विपथन यानी स्फेरिकल ऑपरेशन। यानी देखिए स्फेरिकल ऑपरेशन में देखेंगे गोलीय विपथन। तो दर्पण की क्या होगा, दर्पण की जिस दोष के कारण क्या होता है, दर्पण पर आपतित होने वाली किरणें जो है परावर्तन के बाद क्या होती है, जिस एक बिंदु पर संतृप्त नहीं होती है। क्या होती है, जिस एक बिंदु पर संतृप्त नहीं होती है वह दर्पण के उस दोष को क्या कहते हैं, हम गोलीय विपथन कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय विपथन कहते हैं। फिर से देख लीजिए, दर्पण के जिस दोष के कारण दर्पण पर आपतित होने वाली किरणें जो होती है परावर्तन के बाद जिस एक बिंदु पर क्या होती है, संतृप्त यानी नहीं मिलती है, उसे दर्पण के उस दोष को क्या कहते हैं, गोलीय विपथन कहते हैं। ओके गाइज, तो ये क्या था, गोलीय विपथन यानी स्फेरिकल ऑपरेशन हो गया। तो स्फेरिकल ऑपरेशन के बारे में देख लीजिए हम लोग।
उसके बाद हम लोग देखेंगे, अभी बताए थे कि अगले क्वेश्चन में बताएंगे कौन सा क्वेश्चन था कि परवलयिक दर्पण का उपयोग क्या होता है, मोटर गाड़ियों को सर्च लाइट और हेडलाइट में क्यों होता है। तो देखिए, परवलयिक दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों को सर्च लाइट और हेडलाइट में क्यों होता है। तो परवलयिक दर्पण जो होता है, देखिए दर्पण में गोलीय विपथन का दोष जो होता है वो नहीं पाया जाता है, यानी परवलयिक दर्पण में गोलीय विपथन का दोष नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके परावर्तक सतह जो होते हैं, तो परावर्तक सतह पर आपतित होने वाली जो किरणें होती है वह परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, एक बिंदु पर संतृप्त होती है, यानी एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, प्रकाश काफ़ी दूर तक जाता है। ओके गाइज, तो प्रकाश क्या होता है काफ़ी, फिर से देख लीजिए, परवलयिक दर्पण में क्या होता है, गोलीय विपथन का दोष जो होता है वह नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसके परावर्तक सतह क्या होते हैं, आप परावर्तक सतह पर आपतित होने वाली जो किरणें होती है वो क्या होती है, परावर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं संतृप्त होती है, यानी नहीं मिलती है, क्या होती है, नहीं मिलती है। ओके, तो नहीं मिलती है, नहीं मिल जाती है। ओके गाइज, तो ध्यान रखना है। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, प्रकाश की काफ़ी जो होता है, प्रकाश काफ़ी दूर तक फैल जाता है, इसलिए परवलयिक दर्पण का उपयोग क्या होता है, मोटर गाड़ियों के सर्च लाइट और हेडलाइट में किया जाता है। ओके गाइज, यह फिगर देखिए, जैसे मानिए कि यह बिंदु पर आकर प्रकाश की किरणें मिली, तो मिलेगी तो क्या होगा, यह प्रकाश जो होगा एक बिंदु पर आकर मिलेगा और यह क्या होगा, काफ़ी दूर तक इसका प्रकाश फैल जाता है। ओके गाइज, तो देखिए ये क्या होगा, मानिए ये क्या हो गया, परवलयिक दर्पण। तो परवलयिक दर्पण में यह बिंदु हो गया, मानिए कि प्रकाश की किरणें क्या हुई, इस पर आकर मिली है और ये काफ़ी दूर तक फैल गई है। तो यह था परवलयिक दर्पण। तो आज हम लोग देखें कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई गलती हो गया हो तो क्षमा जरूर कीजिएगा। ओके गाइज, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।